नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती JMJ हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे हमने कालिदास का प्राणी प्रेम पाठ का वीडियो देखा। आज हम स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? अ कालिदास, बी मल्लिका, सी दंतुल और डी अंबिका। 5, 4, 3, 2, 1 और इनका सही जवाब है क दंतुल। दूसरा, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर लेप करना चाहते हैं। हवाई, तेल, मरहम या द्रुत। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है डी द्रुत। द्रुत का लेप करना चाहते हैं। 3, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? अ कालिदास दंतुल से, ब दंतुल कालिदास से और क मल्लिका दंतुल से और ड दंतुल मल्लिका से। 5, 4, 3, 2 और 1 और सही जवाब आएगा ब दंतुल कालिदास से। 4, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? अ ऋतु संहार के लिए, ब गीत संहार के लिए, सी संगीत संहार के लिए या डी नाट्य संहार के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ए ऋतु संहार के लिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत के महाकवि थे। 2, हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। 3, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। 4, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? अंत में दंतुल ने कालिदास को मल्लिका द्वारा परिचय पाकर पहचाना। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका अनुमान करती है कि मैं वर्षा में कालिदास के साथ थी, इसलिए माँ रुष्ट है। मैं बरसात में कालिदास के साथ थी और घर पर जब लौटी तब भीगी हुई थी। तो मल्लिका का मानना है कि माँ का रुष्टता का यही कारण है। दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुल उज्जैनी राज्य का एक राजपुरुष था। उन्होंने अपने बाण से एक हरिण शावक का शिकार किया। एक हरिण शावक उनके बाणों से घायल हुआ और हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए। रास्ते में हरिण शावक के शरीर से खून टपकता रहा और खून की निशानियों को देखकर दंतुल अपने शिकार को खोजता हुआ मल्लिका के घर पहुंचता है। 3, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए यह प्रश्न अधिकार का है और कालिदास के लिए यह प्रश्न संवेदना का है। अधिकार
से ज्यादा महत्व संवेदना का है। संवेदना के सामने अधिकार छोटा है। इसलिए दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। 4. कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? कालिदास ने दंतुल को अपराधी इसलिए नहीं माना क्योंकि वह इस क्षेत्र का निवासी नहीं था। जिस क्षेत्र में उन्होंने हिरण का बच्चे का आखेट किया था, वहां पर हरिणों का आखेट करना मना था। लेकिन दंतुल बाहर से आया हुआ था, यहाँ के नियमों की जानकारी उसे नहीं थी। इसीलिए कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं कि जब उसे पता ही नहीं तो वह अपराधी बनेगा नहीं। 5. उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? उज्जैन की राज्यसभा का व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा की है। इसलिए उज्जैन की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उसे सम्मानित करना चाहती है। प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1. घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? कालिदास और मल्लिका वनस्थली में घूम रहे थे, तभी राजपुरुष दंतुल के बाण से एक हरिण शावक घायल होता है और वह कुलांच भरता हुआ कालिदास की गोद में आ जाता है। कालिदास उसे अपनी गोद में समेटकर मल्लिका के घर ले आते हैं और रास्ते में वो उसे सांत्वना देते हैं, धैर्य देते हैं और कहते हैं कि हम फिर से जिएंगे और फिर से हम हरी हरी घास खाएंगे। उसे पुचकारते हुए, धैर्य बंधाते हुए वो मल्लिका के घर लाकर दूध पिलाता है, आस्तरण पर उसे सुलाता है और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरने लगते हैं। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, लेकिन कालिदास ने साफ शब्दों में उसे जवाब दे दिया कि इस क्षेत्र में हरिणों का आखेट नहीं होता, तुम इसे नहीं ले जा सकते क्योंकि ये मेरा सजातीय है और यह हरिण शावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है और मेरा सजातीय होने के कारण मैं इसे तुम्हें सौंप नहीं सकता हूं। और कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। बीच में मल्लिका भी दंतुल को समझाती है कि तुम्हारे लिए यह प्रश्न अधिकार का है, लेकिन कालिदास के लिए संवेदना का है। कालिदास तुम्हारे शस्त्रों की चिंता भी नहीं करेंगे। और इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर प्रयास किए। प्रश्न 2. कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? क्योंकि कालिदास बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके मन में प्राणियों के प्रति बहुत ही प्रेम था। उन्होंने अपनी इस पर्वतीय भूमि पर हरिणों का आखेट करना वर्जित बताया था कि कोई भी यहाँ पर आखेट कर सकता नहीं, और जो भी इस पार्वत्य भूमि के निवासी है वह सब मेरे सजातीय है। उन पशु पक्षियों को मैं अपने सजातीय की तरह मानता हूँ, इसलिए कोई उनका आखेट नहीं कर सकता। दंतुल ने जब हरिण के बच्चे का आखेट किया तो कालिदास उसे कहते हैं कि यह तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी संपत्ति है। घायल हरिण शावक आहत होकर मेरी गोद में आ गिरा है, इसलिए यह मेरा है और मैं उसे तुम्हारे हाथ में नहीं देना चाहता। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, तुम इसे मुझसे मांग नहीं सकते हो। और प्राणियों के प्रति कालिदास का प्रगाढ़ प्रेम यहाँ पर वर्णित होता है कि घायल हरिण शावक को किस प्रकार वो बचाते हैं।
मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। इस प्रकार लेखक ने यहाँ पर प्राणियों के प्रति कालिदास का प्रेम और उसे बचाने के हर प्रयास को बताया है। 3. हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवादों को अपने शब्दों में लिखिए। दंतुल के बाण से एक हरिण शावक घायल होता है। वो अपने शिकार को लेने के लिए मल्लिका के घर आता है। रक्त की बूंदों के सहारे वो मल्लिका का घर ढूंढ लेता है। आकर वो कालिदास से अपना शिकार मांगता है और दोनों के बीच में जो संवाद होता है वह संवाद का सार इस प्रकार है कि दंतुल कालिदास से कहता है कि उसके बाण से आहत हरिण शावक मुझे दे दो, वह मेरी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति उसे लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखिट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि यहाँ पर इस पर्वतीय भूमि पर हरिणों का शिकार नहीं होता और उसे इस जुर्म के लिए दंड भी मिल सकता है, लेकिन तुम यहाँ के निवासी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम तुम्हें माफ कर देंगे। दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे। वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की घूस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए आग्रह करता है। लेकिन कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक मेरी पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, मेरा सजातीय है, इसलिए मैं उसे नहीं दूंगा और वह हरिण शावक को लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्रश्न 5 आशय स्पष्ट कीजिए। 1 तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। यह वाक्य मल्लिका दंतुल से कहती है क्योंकि दंतुल अपने शिकार की कालिदास से मांग करता है कि यह मेरे बाणों से घायल हुआ है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन मल्लिका उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, लेकिन कालिदास के लिए प्रश्न संवेदना का है। बचाने वाला बड़ा होता है मारने वाले से। मल्लिका उसे इस वाक्य के द्वारा समझाती है कि तुम दोनों में बहुत फर्क है। तुम शिकारी हो, किसी की जान लेना चाहते हो, लेकिन कालिदास संवेदनशील व्यक्ति है, वो उनकी जान बचाना चाहते हैं क्योंकि इस पार्वतीय भूमि पर शिकार करना मना है और तुमने हरिण के बच्चे का शिकार किया है। कालिदास उसे अपना सजातीय मानते हैं। वो मनुष्य को मारने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार प्राणियों को भी मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मानते हैं। पशु पक्षी और प्राणी भी हमारे ही बंधु है, हमारे ही सजातीय है, इसीलिए उनके प्राण लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कालिदास संवेदनशील व्यक्ति है, उनका हृदय हरिण शावक को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उनके प्राण बचाने के लिए बहुत ही प्रयत्न करते हैं, उसे पुचकारते हैं, उसे द्रुत का लेप लगाते हैं और मल्लिका के घर आस्तरण पर बिछाते हैं और इस प्रकार अपनी जान उसमें समा डालते हैं और उनकी जान बचाने का प्रयत्न करता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है कि उसे शिकार करने का शौक है, किसी को मारने में उसे मजा आता है, किसी को मारने से उसे खुशी होती है और यह विकृत आनंद है जो किसी निर्दोष का प्राण लेने पर खुशी को प्राप्त करता है। लेकिन कालिदास उसे बचाकर बहुत ही खुश होते हैं। वो एक संवेदनशील व्यक्ति है और कहते हैं कि यदि कोई किसी को प्राण नहीं दे सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। प्रश्न 2 यह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है, राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। पार्वतीय भूमि यानी कि कालिदास जहाँ के निवासी थे, उस निवास में कई प्राणी पक्षी
और पशुओं भी निवास करते थे, तो यह उनकी भी निवासी भूमि थी। पर्वतीय भूमि पर अनेक प्राणी पक्षी रहते थे। तो कालिदास कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हें मनुष्य को मारने का हक नहीं है तो प्राणियों को मारने का भी तुम्हें हक नहीं होना चाहिए। इस पार्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है कि वो हमारे पर्वतीय भूमि के निवासी है, इसलिए वो हमारा सजातीय है, हमारे बंधु के समान है। जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी एक अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी भी पशु का, पक्षी का, प्राणी का आखेट नहीं करता है और यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता कि वो किसी का शिकार करे। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं कि पार्वतीय भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते, अपने ही बंधु के समान, अपने ही सजातीय मानते हैं। इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा शिकार सौंप सकते नहीं। 6. शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तरण, बिछोना। मल्लिका हरिण शावक को अपने घर के आस्तरण पर सुलाती है। रुष्ट यानी क्रोध, क्रुद्ध। मल्लिका कालिदास के साथ थी, इसलिए उनकी माँ आज बहुत रुष्ट थी। दुर्वा यानी दुब, एक प्रकार की घास। हिरन को हरी हरी दुर्वा बहुत अच्छी लगती है। आखेट, शिकार। इस राज्य में पशु पक्षियों का आखेट करना वर्जित है। प्रश्न 7, विशेषण बनाइए। शरीर, शारीरिक। गांव, गवार। प्रदेश, प्रादेशिक। दिन, दैनिक। और पीड़ा, पीड़ित। भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोमल, कोमलता। बहुत, बहुतायत। रुष्ट, रुष्टि। कर्तुवाचक संज्ञा देख लेते हैं। पीड़ा, पीड़क। चोरी, चोर। आखेट, आखेटक। लेख, लेखक। कर्म, कर्मचारी। दृष्टि, दृष्टा। प्रश्न, प्राश्निक। निर्णय, निर्णायक। और व्यंग्य, व्यंग्यकार। प्रश्न 9, दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू, खून, रक्त। हरिण, मृग, हिरन। ऋतु, मौसम, रुत। दूध, दुग्ध, पयः। 10, सविग्रह समास भेद बताइए। अनुसरण, पीछे पीछे जाना, कर्मधारय समास। हरिण शावक, हरिण का शावक, तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अवयवी भाव समास। निशस्त्र, शस्त्र के बिना, अवयवी भाव समास।